हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इक्विवर्स। आज के वीडियो में हम लोग टेक्नो फंडा सीरीज़ में प्रिसीजन वायर ये स्टॉक के ऊपर डिस्कशन रखेंगे। अभी पहले ही बता दूं, ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है एंड यहाँ पे हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस वगैरह डिस्कस नहीं करते हैं। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग मेरा पर्सनल एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एज एक प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है स्टॉक में, टेक्निकल बेस पे स्टॉक में क्या लग रहा है, फंडामेंटली जो प्राइस में स्ट्रेंथ दिख रहा है उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, एक आगे आने वाले मूवमेंट में क्या कैटलिस्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन रखेंगे। एंड प्लीज़ आप भी इसको एज ए एनालिसिस ही लेना, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। एंड प्लीज़ नोट दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं प्रिसीजन वायर को। जस्ट अ मिनट, मेरा चार्ट शेयर करता हूँ। ओके, सो सी दिस इज़ द प्राइस चार्ट पैटर्न ऑफ द प्रिसीजन वायर। यहाँ पे प्राइजेस को मैं हाइड कर रहा हूँ, प्राइस के ऊपर अपना डिस्कशन नहीं है, बट आप इसका प्राइस एक्शन समझने का अंडरस्टैंड करो। देखो, अभी ये स्टॉक जो है इसको चुनने का सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि ये अभी अपने ऑल टाइम हाई पे अराउंड 52 ब्रेक के हाई के अराउंड यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। ओके, एंड ये लेवल पे अपने को प्राइस में टाइटनेस भी देखने को मिल रहा है। एंड रिगार्डिंग टू प्रीवियस प्राइस एक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक देखो आपको ऑलरेडी अप ट्रेंडिंग में देखने को मिल रहा है। एक यहाँ पे जो लास्ट ब्रेकआउट अपने को देखने को मिला, वहाँ से ऑलमोस्ट 36% का एक रैली देखने को मिला था स्टॉक में। एंड एट द सेम टाइम मार्केट जो था, जो स्मॉल कैप से अगर कंपेयर करेंगे तो 8.5% से स्टॉक मार्केट गिरा था। तभी ये स्टॉक में अच्छा रैली, ये टाइम पे अपने को जब भी मार्केट गिरा था तो वो टाइम में ये स्टॉक में अपने को रैली देखने को मिला था। सेकेंड थिंग, यहाँ से अगर बॉटम से हम लोग काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट 65% का एक रैली ये स्टॉक में अपने को देखने को मिला है। एंड अभी देखो, रैली के बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, उसके बाद टाइट कंसोलिडेशन एंड अभी फिर से ब्रेकआउट। एंड अभी यहाँ पे स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट लेवल पे अपने ट्रेड हो रहा है, प्राइस में भी टाइटनेस देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ द मेन थिंग कि प्राइस एक्शन के थ्रू अपने को ये देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग समझेंगे तो देखो, जब भी मार्केट गिर रहा था ना लास्ट मंथ में, मार्च के मंथ में, तो ये देखो इसमें भी सेलिंग देखा, बट बाद में देखो 13 मार्च से लेके अभी जब तक लास्ट मार्केट में बाउंस आया तब तक ये स्टॉक पूरा एक साइडवेज रेंज में था। एंड जब ये साइडवेज रेंज में था तभी वॉल्यूम भी पूरा ड्राइड अप हो गया। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल डिमांड देखने को मिली, वहाँ पे देखो वॉल्यूम स्पाइक भी देखने को मिला, वॉल्यूम स्पाइक के साथ ब्रेकआउट अभी भी यहाँ पे देखो। एंड जब भी ये ग्रीन कैंडल्स देखने को मिले तो वॉल्यूम में अपने को स्पाइक देखने को मिल रहा है, तो एक फॉलो थ्रू बाइंग भी है। एंड पहले भी देखो, जब रैली आ रहा था तभी रैली में वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम भी उसको सपोर्ट कर रहा था। जैसे जैसे रैली आ रहा है स्टॉक में प्राइस में वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। सो दिस एक्चुअली वी कैन, हम लोग यहाँ से एक इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एक कंटिन्यूस फॉलो थ्रू बाइंग है एंड कंटिन्यूस यहाँ पे एक रैली है, वो एक्चुअल में रिटेलर्स कॉज नहीं कर सकते इसको। रिटेलर्स यहाँ पे इतनी रैली नहीं ला सकते स्टॉक में। सो यहाँ पे एक स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट हम लोग बोल सकते हैं, एक गेस कर रहे हैं हम लोग, स्मार्ट मनी का जो एंट्री हम लोग जो गेस कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अपने को यहाँ पे एक जो स्टॉक के वॉल्यूम में अपने को देखने को मिल रहा है। एंड देन बाद में जब भी स्टॉक गिरा, देखो यहाँ पे सेलिंग भी आया स्टॉक में, नो डाउट 20% का स्टॉक गिरा भी, तभी मार्केट एज अ होल 14-15% मार्केट भी गिरा। सो विच इज़ एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं कि स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया मार्केट से कंपैरिजन में। एंड उसके बाद देखो स्टॉक पूरा साइडवेज में जब भी मार्केट और गिर रहा था, तो एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे इंडिकेट करता है कि इसमें सेलिंग प्रेशर यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड हो गया था। देन जो भी होल्डर्स थे वो ड्यू टू उनको कुछ पता होगा और दे आर कन्विक्शन इन द स्टॉक, दे वर नॉट विलिंग टू सेल द स्टॉक, एंड उसके कारण एक हम लोग को यहाँ पे साइडवेज बेस देखने को मिला, या फिर अगर सप्लाई आ भी रहा था तो वो एक पूरा एब्जॉर्ब्ड हो गया था। एंड फिर ब्रेकआउट एंड अभी प्राइस टाइटनेस अपने को देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ व्हाट टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटिंग, यहाँ पे प्राइस में स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। एंड अभी प्राइस जो है यहाँ से हम लोग को देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड फिर से एक बार ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, अभी हम लोग थोड़ा बिजनेस के साइड समझ लेते हैं, ये जो रैली देखने को मिल रही है एंड बिजनेस में आगे क्या कैटलिस्ट अपने को देखने को मिल सकता है उसे समझ लेते हैं। फंडामेंटल साइड अगर डिस्कस करेंगे तो देखो, प्रिसीजन वायर्स इंडिया लिमिटेड, इसका मार्केट कैप 6200 करोड़ का है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। एंड बहुत रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, स्मॉल कैप है तो। सेकेंड थिंग, अगर बिजनेस मॉडल या फिर बिजनेस का प्रोडक्ट समझना है तो कंपनी जो है वो कॉपर वाइंडिंग वायर्स को मैन्युफैक्चर करती है। अभी ये कॉपर वाइंडिंग वायर्स जो रहते हैं इसका एंड यूजेस जो है वो डिफरेंट
आपके जनरेटर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल मोटर्स हो गए, मोटर्स नॉर्मल मोटर्स हो गए, फिर पावर ट्रांसफार्मर्स हो गए, पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, ये सारी जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। बेसिक टर्म्स में अगर आपको इजीली समझना है तो आप घर पे जो फ़ैन रहते हैं वो अगर ओपन करोगे उसमें आपको वो कॉइल्ड एंड उसके बाजू में वो कॉपर का वायर पूरा एक वाइंडिंग किया हुआ दिखेगा। सो वो जो वायर रहता है उसको मैन्युफैक्चर करने का काम जो है वो प्रिसीजन वायर करती है। ये जो कॉपर वायर्स होती है ना उसका यूज़ ऑलमोस्ट एवरी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जहाँ पे कन्वर्जन और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है वहाँ पे किया जाता है। जैसे इसमें ट्रांसफार्मर्स में हो गया फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हम लोग देखेंगे तो मोटर्स में हो गया, पंप्स में हो गया, डिफरेंट मशीनरी में इसका यूज़ किया जाता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, एसीज हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, फ़ैन हो गए, इसमें यूज़ होता है। देन आपका ऑटोमोटिव सेक्टर में जहाँ पे ईवीज़ हो गए या फिर नॉर्मल कार के मोटर्स हो गए उसमें इसका यूज़ किया जाता है। देन रिन्यूएबल सेक्टर में भी इसका यूज़ होता है, सोलर एंड विंड में जहाँ पे तो ये वायर का यूज़ है इन्वर्टर्स एंड जनरेटर्स में किया जाता है। सो इसका मीनिंग क्या होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो उसका डिमांड एक सेक्टर से नहीं है बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर से आता है। बट एक मेन अगर हम लोग देखेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है उसको कन्वर्ट करना है वगैरह, तो वहाँ पे ये वाइंडिंग वायर्स का यूज़ किया जाता है। अभी ये प्रोडक्ट को स्पेशल क्यों, मतलब डिमांड इसका ऑलरेडी क्रिएटेड है पूरे, अगर हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री में ऑलरेडी डिमांड जो है वो टेलविंड क्रिएटेड है। इसका जो यूज़र है वो एंड यूज़र डायरेक्टर नहीं है, बट जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे समझो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे आपका वाइंडिंग वायर का यूज़ होगा। आपको मोटर वगैरह जो चलाना है तो वहाँ पे आपको वाइंडिंग वायर का यूज़ लगेगा। सो बहुत सारे अप्लायंसेस में इसका यूज़ आता है। एंड ये समझो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए नहीं, बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो एक मेन कंपोनेंट होता है वहाँ पे ये वाइंडिंग वायर्स का यूज़ किया जाता है। अभी इसका करंट मार्केट जो है वो अराउंड 3.43 लाख मेट्रिक टन का करंट कॉपर वाइंडिंग मार्केट है। आगे जाके FY28 तक ये जो मार्केट है वो 15% के 9.5% के CAGR से यहाँ पे ग्रो करने का एक एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे आप देखो ना इंडस्ट्री में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा अभी खर्चा कर रही है पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसमिशन पे, तो वहाँ पे इसका यूज़ हो गया। देन यहाँ पे सोलर कैपेसिटी को एक्सपांड करने के लिए गवर्नमेंट पुश कर रही है। करंटली गवर्नमेंट का एम्बिशन टारगेट है कि बाय FY2030 यहाँ पे इस थ्रू द रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे 500 गीगावाट एनर्जी को यहाँ पे कंज्यूम करने का, तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल वायर का आपका यूज़ हो गया। देन ईवीज़ में, जहाँ पे ईवीज़ में अभी पुश चल रहा है वहाँ पे भी ये वायर का यूज़ हो गया। देन आपका ड्यू टू AI एंड ड्यू टू दैट डेटा सेंटर वाला सब पार्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये कॉपर वाइंडिंग वायर का यूज़ किया जाता है। सो ऑलरेडी ये इंडस्ट्री में एक डिमांड क्रिएटेड है, एक टेलविंड क्रिएटेड है। एंड उसमें जो मेन प्रोडक्ट है एज एक मेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए या फिर कन्वर्ट करने के लिए जो मेन प्रोडक्ट है वो जो कॉपर वाइंडिंग वायर, उसको प्रिसीजन वायर्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है। सो ये एक हो गया इंडस्ट्री का आउटलुक, ये हो गया प्रोडक्ट के थ्रू आउटलुक। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना सा चीज़ है अपने को, अपने लिए ट्रेडिंग करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये ठीक ठाक है, ये इतना ही अपने को मालूम होगा, अच्छी बात है। ओके, अभी देखो इसका टॉप लाइन फंडा नंबर साइज देखेंगे ना, तो टॉप लाइन देखो इसका लास्ट 4 क्वार्टर से आप देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे 25 से 37% के यहाँ पे रेंज में ग्रोथ हो रहा है, विच इज़ एक्चुअली अ ग्रेट नंबर। लास्ट क्वार्टर में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला था 37% का, एंड ड्यू टू दैट आप देखो यहाँ पे आपको रैली भी देखने को मिली थी स्टॉक में। अभी बाकी देखेंगे तो देखो मार्जिन्स यहाँ पे कंपनी के कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहे हैं एंड ड्यू टू दैट यहाँ पे कंपनी का EPS भी अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है, कंपनी को ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है। तो अर्लियर आप देखो लास्ट ईयर ये सेम दिसंबर 25 सितंबर 25 में 4% के मार्जिन से यहाँ पे ये टाइम पे 6% के अपने को मार्जिन देखने को मिले कंपनी को, EBITDA मार्जिन। एंड ड्यू टू दैट अगर आप यहाँ पे इसका ये भी देखोगे अपना EPS, तो EPS में भी अच्छा खासा अपने को ग्रोथ इसमें देखने को मिला है। तो EPS भी ऑलमोस्ट इसका अराउंड लास्ट 2 क्वार्टर्स 84% एंड 94% के रेट से यहाँ पे ग्रो हुआ है। एंड यहाँ पे उसके लिए स्टॉक में अपने को रिवॉर्डेड देखने को भी मिल रहा है, स्टॉक में एक रैली भी अपने को देखने को मिल रही है। ओके, अभी बाकी अगर हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे देखो मार्च 2025 में देखो 4% का यहाँ पे EBITDA मार्जिन था, लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का यहाँ पे 6% का अपने को EBITDA मार्जिन देखने को मिल रहा है। सो विच इज़ एक्चुअली यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का इंप्रूव हो रहा है, EBITDA मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है, कंपनी को ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है, हम लोग बोल सकते हैं EPS में भी ग्रोथ आ रहा है। ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब अगर सेल्स आपका 40% से ग्रो हो रहा है एंड आपका नेट प्रॉफिट एंड EPS बाकी सारे जो टर्म्स है वो 40% से ज़्यादा के टर्म्स में हो रहे हैं, मतलब आपको एज ए ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है। सो वो कंपनी को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट साइड देखेंगे तो रिजर्व्स अच्छे खासे रिजर्व्स है, डेप्ट ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो 128 करोड़ का ही डेप्ट है, बट उसके अगेंस्ट में रिजर्व्स अच्छे खासे, तो कंपनी यहाँ पे डेप्ट कभी भी पे कर सकती है। एक इशू है यहाँ पे जो है
ट्रेड रिसीवेबल कॉन्स्टेंटली यहाँ पे कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिले। सो विच इज़ एक्चुअली एक नेगेटिव हम लोग बोल सकते हैं, बट अपने को ये ट्रेडिंग के लिए देखना है। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे फंडामेंटल साइड, तो स्टॉक का फंडामेंटल ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एंड टॉप लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रही है, EPS में ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो स्टॉक में रैली भी देखने को मिल रहा है अपने को। एंड यहाँ पे अगर एक चीज़ और नोटिस करेंगे हम लोग, तो लास्ट क्वार्टर में देखो दिसंबर 25 वाले क्वार्टर्स में FIIs का जो इंक्रीज़ है 0.75% से 1.32% हुआ। सो एक FIIs का नंबर यहाँ पे इंक्रीज़ है। एंड बाकी अगर हम लोग देखेंगे, अभी ये हो गया पास्ट का डेटा। फ्यूचर के लिए क्या है, तो कंपनी जो है, क्योंकि पास्ट के डेटा पे जो है कंपनी को यहाँ पे रिवॉर्ड मिल गया है, जो प्राइस में अपने को रैली देखने को मिला वो पास्ट का डेटा के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि वो जस्टिफाइड है। कंपनी अपने टॉप लाइन में इंप्रूव कर रही है, उसका EPS इंक्रीज हो रहा है। सो विच इज़ एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू प्राइस ट्रेंड। हम लोग बोल सकते हैं प्राइस में जो स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, सो यहाँ पे वो बैक्ड बाय नंबर्स है। अभी आगे क्या, फ्यूचर में क्या, तो फ्यूचर में तो देखो यहाँ पे इंडस्ट्री डिमांड ऑलरेडी क्रिएटेड है। इंडस्ट्री में अच्छा खासा कैपेक्स चल रहा है, गवर्नमेंट यहाँ पे पुश कर रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिफिकेशन, फिर आपके डेटा सेंटर्स वगैरह हो गए, जो यहाँ पे एक पूरा अगर हम लोग देखेंगे तो एक इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड यहाँ पे इंडिया में इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड उसको कैटर करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैपेक्स भी कर रही है। एंड उसमें ये जो इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग वायर है वो एक मेन प्रोडक्ट होता है, वो एक मेन यहाँ पे रोल यहाँ पे प्ले करता है। ओके, सो इंडस्ट्री साइड तो यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए अच्छी खासी डिमांड है। सेकंड थिंग अगर हम लोग देखेंगे, कंपनी जो है वो कॉन्स्टेंटली अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रही है। सो लास्ट क्वार्टर तक अगर हम लोग देखेंगे तो एक कितना 55,000 मेट्रिक टन्स पर का एक कैपेसिटी था अराउंड FY 26 के Q3 में। सो Q3 के एंड में इन्होंने एक 6,000 MTPA का यहाँ पे अपना कैपेसिटी एक्सपांडेशन किया है। सो उसके बाद 55,000 MTPA का कैपेसिटी था। अभी यहाँ से और जाके आने वाले Q2 FY 27 तक कंपनी जो है वो कैपेसिटी एक्सपांड करने वाली है टू द 68,500 मेट्रिक टन्स। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 13,500 मेट्रिक टन्स पर एनम का और कैपेसिटी एडिशन यहाँ पे Q2 ऑफ द FY 27 तक अपने को देखने को मिलेगा। अभी ये फेजेस वाइज होगा, 3,700 ऐसा फेजेस वाइज ये कैपेसिटी एक्सपांशन देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे कंपनी जो है वो कॉपर रॉड को मैन्युफैक्चर करने का भी अपना फैक्ट्री सेटअप करने वाली है। सो पहले क्या होता था, कंपनी कॉपर रॉड कहीं से बाय कर लेती थी, फिर उसको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर्स में कन्वर्ट कर देती थी। अभी कॉपर रॉड जो की रॉ मटेरियल हो गया इन लोग के लिए, उसका जो कॉपर रॉड का जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भी कंपनी सेटअप करने का यहाँ पे प्लानिंग में है। उसका इम्प्लीमेशन चल रहा है, उसका ट्रायल प्रोडक्शन भी हो गया है। एंड लास्ट Q4 एंड में, मार्च के एंड में कंपनी ने बोला था यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन भी हो गया है वो प्लांट। ओके, ये जो हो गया वो एक वर्टिकल हम लोग बोल सकते हैं इसको, बैकवर्डेशन हो गया, वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया, जहाँ पे आप अपने रॉ मटेरियल्स में अपने को एक्सपांड करते हो। सो ड्यू टू यहाँ पे एक मार्जिन्स में आप इंप्रूवमेंट देख सकते हो, आपके सप्लाई साइड पे आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। सो ये एक वर्टिकल इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया। अभी उसके बाद कंपनी और एक यहाँ पे कैपेसिटी यहाँ पे एक्सपांड कर रही है, जहाँ पे कॉपर रिसाइकलिंग का प्लांट कंपनी का प्लान चल रहा है। अभी ये जो है वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है एंड एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट है फ्रॉम Q2 FY 27। यहाँ पे जो होता है वो रॉ कॉपर जो होता है ना, उसको रिफाइन करके रिसाइकल करके उसको यूज़ करने का काम, फिर उसको कॉपर रॉड में कन्वर्ट करने का, एंड देन उसको फिर कॉपर वाइंडिंग वायर्स में कन्वर्ट करने का काम होता है। सो यहाँ पे और एक स्टेप बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने का सोच रही है कंपनी। सो विच इज़ अगेन फिर से यहाँ पे मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट वगैरह देखने को मिल सकता है। एंड अभी सो ओवरऑल फ्यूचर आउटलुक अगर देखेंगे तो फ्यूचर आउटलुक में हमें चाहिए ऐसे कंपनी जो कॉन्स्टेंटली कैपेसिटी एक्सपांड कर रही हो, जिनके प्रोडक्ट के लिए ऑलरेडी डिमांड हो, तो उसी प्रोडक्ट में अपने को फ्यूचर में जाके प्राइस में भी स्ट्रेंथ देखने को मिले, या फिर प्राइस में हम लोग एक इंक्रीमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो रहा देखो एक बिजनेस साइड हो गया, बट अपने को क्या एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्राइस जो चीज़ बता रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अभी ये फंडामेंटल क्यों हो गया, तो देखो एक प्रीवियस रैली जो है उसको जस्टिफाइड कर रहे हैं उसके नंबर्स, उसका प्रोडक्ट का डिमांड, उसका EPS ग्रोथ, उसका सेल्स ग्रोथ। ये हो गया प्रीवियस रैली में जो अपने को प्राइस में स्ट्रेंथ देखने को मिला। वो आगे जाके क्या देखने को मिल सकता है, कंपनी एक्सपांशन वगैरह कर रही है। सो ड्यू टू दैट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस में भी और एक यहाँ से मोमेंटम आ सकता है। बट मेजर फोकस हमारा रहेगा टेक्निकल एनालिसिस पे। एंड टेक्निकल पे भी देखो, अभी ये चार्ट पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से बढ़ेगा ही, नो डाउट यहाँ से वो गिर भी सकता है। एंड इसमें
प्रॉफिटेबल अगर होना है, इसमें प्रॉफिट कमाना है, तो आपको एंट्री एंड एग्जिट परफेक्टली प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट जाके इसमें एंट्री नहीं कर सकते। एंड ये क्या है ना, हम लोग का 2-3 साल के लिए होल्ड करने वाला स्टॉक नहीं है। हम लोग जिस वजह से एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं। एंड स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझो आपने एंट्री कर लिया, बिजनेस कितना भी अच्छा हो, पर कल जाके अगर प्राइस गिरा तो आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस लेके एग्जिट करना पड़ेगा। भले ही वो बिजनेस बहुत अच्छा हो, उसके प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड हो, फिर नेक्स्ट सेटअप बनाएगा तब आप फिर उसमें एंट्री करने का सोचना। बट अभी के लिए जो प्राइस एक्शन बोल रहा है उस पर फोकस करो। अगर मुझे ट्रेडिंग करना है तो मैं प्राइस एक्शन पे फोकस करूँगा। इसमें कितना प्राइस टाइटनेस अपने को देखने को मिल रहा है उस पर फोकस करूँगा। फिर उसके बाद ब्रेकआउट आएगा तो ब्रेकआउट के बाद एंट्री करने का एक प्लान कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हो गए। एंड चार्ट पैटर्न्स वगैरह जो हो गया ना, ये एक समझो कि 1/4 ऑफ द वर्क हो गया आपके ट्रेडिंग का, सक्सेसफुल ट्रेडिंग का। मैं आपके साथ ये चीज़ें क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको एग्जैजरेट करके नहीं चीज़ें बतानी है कि अरे ये चार्ट पैटर्न है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप जाके कल बाय कर लो, ये बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें 50% ऑफ द प्रोबेबिलिटी है स्टॉक का प्राइस आपके अगेंस्ट में जा सकता है। एंड अगेंस्ट में जा सकता है मतलब आपको लॉस भी हो सकता है। एंड वो जो है वो एक कंसिडरेशन मैं हमेशा लेके चलता हूँ। मुझे पता है बिजनेस कितना भी अच्छा हो, मैंने अगर ट्रेडिंग के व्यू से इसमें एंट्री की है एंड अगर मेरा ट्रेडिंग के अगेंस्ट में जा रहा है तो मैं इसको एग्जिट करके चलूँगा। एंड मैं आपको भी वही सजेस्ट करूँगा। एंट्री एंड एग्जिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे स्टॉक्स में, क्योंकि एक तो हाईली रिस्क स्टॉक्स हो गए। अगर आप इसमें स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करोगे तो आपको एक हाई अमाउंट ऑफ द आपका कैपिटल वाइप आउट होते देखने को पड़ सकता है। एंड अगेन रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल प्ले करता है। सो ये एक चीज़ प्लीज़ नोट करके चलो। ऐसा नहीं है कि चार्ट पैटर्न अगर मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर आप चार्ट पैटर्न अच्छा ढूंढ रहे हो मतलब आपका वर्क हो गया, ये तो बस 30-40% ऑफ द वर्क ही हो गया। सो प्लीज़ ये नोट करना। एंड एंट्री एग्जिट का अगर एक और चीज़ बता दो, देखो अवंती फीड का मैंने यहाँ पे वीडियो बना के डाला था, बट वो स्टॉक मैंने खुद ने मिस कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं इसमें टाइम ही नहीं, एंट्री नहीं कर पाया। ओके, सो ये एक चीज़ नोट करना, यहाँ पे आप ध्यान में रखो कि चार्ट पैटर्न एनालिसिस ये सब चीज़ें एक साइड में हो गई, उसके बाद उसमें एंट्री एग्जिट प्लान, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस फॉलोइंग प्लान, ये डिफरेंट दूसरी साइड की चीज़ हो गई। एंड इसको में भी अपने को फोकस करने का है। धीरे धीरे हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बट फॉर टुडे प्लीज़ 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 मैं फिर से बताऊंगा आपको, कोई भी जाके इसमें डायरेक्टली जंप इन मत करना, बाय मत करना। इसमें रिस्क है, आपका कैपिटल लॉस हो सकता है। प्लीज़ ये वीडियो को एज ए एनालिसिस ही लो ना। एंड मैं खुद बोलूँ आपको, अगर मेरे वीडियोस देख के भी आप अगर डायरेक्ट बाय सेल कर रहे हो ना, तो आप नहीं प्रॉफिटेबल रहने वाले हो, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क आ गया जो मैंने आपको बताया, एंट्री एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब चीज़ें। सो प्लीज़ जस्ट एक एनालिसिस के व्यू से देखो। अगर आपको स्टॉक फाइंड करने में कभी टाइम नहीं मिलता है तो आप ये वीडियोस देख के स्टॉक फाइंड करने, स्टॉक आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, बट उसके बाद का वर्क आपको खुद को करना है। सो वो भी आप एक कंसिडर करके चलना। बाकी आज के लिए इतना ही। लेट्स मीट अगेन टुमारो। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीक अहेड। थैंक यू गाइस, टेक केयर।